नमस्कार दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच में फिर से युद्ध स्टार्ट हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल रात को अगर आप देखोगे तो ईरान ने जबरदस्त हमला किया इजराइल के ऊपर और कुछ ही देर पहले खबर आई है कि इजराइल ने भी बहुत सारे मिसाइलों की बौछार की है ईरान के ऊपर। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए बड़ी वार्निंग है। यहां पर हमारी जो एम्बेसी है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इमीडिएटली जैसे तैसे करके कोई भी आपको संसाधन मिले तुरंत ईरान से चले जाइए। मतलब डर यही हो रहा होगा कि क्या ईरान पर फिर से बड़ा हमला होने वाला है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है। एक्चुअली ये जो पूरा वापस से युद्ध स्टार्ट हो रहा है इसके पीछे लेबनान एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह का क्या रोल है, इजराइल क्या कह रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम कराते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अनेकों फीचर्स आपको मिलेंगे। जो भी आपको पैकेज चाहिए अलग अलग फीचर्स के साथ वो आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट ये भी आपको मिलता है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत ने क्या कहा है। हमारी जो इंडियन एम्बेसी है तेहरान में, उन्होंने सबसे पहले तो सभी भारतीय नागरिकों को कहा है कि आप का अगर कोई भी प्लान है ईरान जाने का उसको तुरंत कैंसिल कर दीजिए, मत जाइए, उसको तुरंत अवॉइड करिए। फिर दूसरा, जितने भी इंडियंस हैं इस समय ईरान के अंदर, कोई भी ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन अगर आपको मिल रहा हो तुरंत वहां से भाग जाइए। एंड सभी सिटीजन्स को बोला गया है कि आप एम्बेसी के टच में रहिए और ऑफिशियल्स जो अपडेट्स हैं उसको देखते रहिए। यहां पर देखो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है लीव इमीडिएटली, ये शब्द का इस्तेमाल किया है भारत ने और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में आप कह सकते हो ट्रैवल एडवाइजरी भारत सरकार जारी की है। एंड भारत का जो लेटेस्ट एडवाइजरी है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस एक रूटीन ट्रैवल वार्निंग हो गया, ये एक सिग्नल है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो चुका है और ज़्यादा खराब हो सकता है। और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रैवल, रेसिडेंस कंडीशन, ये अब गारंटी नहीं की जा सकती। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि भारत जो इतना क्विकली क्यों एक्ट कर रहा है। देखो अभी तक हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, किसी भी दुनिया के कोने में आप देखो जहां पर भी वॉर स्टार्ट हुआ है सबसे पहले टेंशन्स राइज होती है, फिर इमीडिएटली क्या होता है, जितने भी फ्लाइट्स हैं कैंसिल हो जाते हैं, बॉर्डर जो है कंजस्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, इवैक्यूएशन जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि उसके पहले ही मामला तीसरे और फिर चौथे स्टेज पर पहुंचे, उसके पहले ही यहां पर लोगों को बोल दो कि वहां से आप चले जाइए। अच्छा, यहां पर अभी भी ईरान में क्यों भारतीय मौजूद है, कई लोगों के मन में सवाल आएगा। देखो थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जो है वो हर साल ईरान विजिट करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वहाँ पर जाते हैं पढ़ाई के लिए, स्पेशली मेडिकल एजुकेशन के लिए ईरानियन यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ पर पिलग्रिम्स जो हैं वो भी आप जानते हो जो शिया जो हैं आपके भारत के अंदर, तो उनके लिए भी एक काफ़ी मायने रखता है ईरान, तो वहाँ पर भी वो जाते हैं। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के पर्पस से, एनर्जी रिलेटेड सेक्टर, शिपिंग, ट्रेड, ये सब के लिए भी डिप्लोमेट्स और वर्कर्स भी, उनके फैमिलीज़ भी वहाँ पर हैं। तो इसलिए वहाँ पर अभी भी भारतीय आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो एडवाइजरी है ना, ये पहली बार नहीं है। 2026 के जनवरी में भी आप देखो, जब वॉर स्टार्ट हुआ था उसके पहले, फिर अप्रैल 2026 में भी, और अब ये वाला जो एडवाइजरी है यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोला गया है भारत के द्वारा। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। देखो इमीडिएट ट्रिगर क्या रहा। सबसे पहले इजरायली ऑफिशियल्स का यह कहना था कि जो हिजबुल्लाह है लेबनान के अंदर, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। मतलब इजराइल ने ये आरोप लगाया हिजबुल्लाह के ऊपर कि हम दोनों के बीच में यहाँ पर सहमति बन गई थी, कोई चीज़ें होंगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हिजबुल्लाह ने जो है नदन इजराइल के ऊपर कई सारे रॉकेट्स लॉन्च किए। और आपको याद भी होगा रिसेंटली एक बड़ा कदम लिया था इजराइल ने। इजराइल क्या किया था, जो लिटानी रिवर है, ये जो आप लिटानी रिवर देख रहे हो, इसको क्रॉस करके जो ब्यूफोर्ट किला है, कैसल है 900 साल पुराना, उसको कैप्चर कर लिया। तो इजराइल ऑलरेडी यहां तक आ चुका है। लेकिन यहां पर बोला यह जा रहा है कि जो लेबनान में ऊपर के एरियाज हैं, जैसे बेरूट हो गया और भी कई जगह पर, वहां पर हिजबुल्लाह का स्ट्रांग होल्ड है। तो हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। इसी को देखते हुए इजराइल ने क्या किया, हिजबुल्लाह लिंक जो पोजीशंस हैं, स्पेशली जो सदर्न वाला बेरूट है, ये जो बेरूट आप देख रहे हो जो कैपिटल है लेबनान की, यहीं पर जो है जबरदस्त हमला किया गया इजराइल के द्वारा। और ये इतना मायने से रखता है क्योंकि देखो बेरूट पर आप हमला कर रहे हो, लेबनान की कैपिटल है, हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी वहां पर कंसंट्रेटेड है। और ईरान कहीं ना कहीं ये चीज पसंद नहीं करेगा। एक चीज समझिएगा कि रियलिटी में हिजबुल्लाह क्या है,
हिजबुल्ला ईरान का सबसे बड़ा अलाई आप कह सकते हो। ईरान मोस्ट पावरफुल रीजनल अलाई है हिजबुल्ला, क्रिटिकल कंपोनेंट है ईरान के डिफरेंस स्ट्रक्चर में। तो अगर ईरान देखता है कि हिजबुल्ला के ऊपर अटैक हो रहा है, वो तुरंत यहाँ पर रिटेलिएट करने की कोशिश करता है और ईरान का मिसाइल रिस्पॉन्स इसीलिए आया। अगर आप देखोगे कल रात को ईरान ने ये जो हमला किया है इजराइल के ऊपर इतना ज़्यादा, वो इसी की वजह से किया है। उसका ये कहना है कि आप लेबनान के ऊपर क्यों हमला कर रहे हो, हिजबुल्ला के ऊपर क्यों इतना हमला कर रहे हो। एंड रिपोर्ट्स के आधार पर ज़्यादातर जो मिसाइल्स फायर किया गया था ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर, वो आपका मतलब इंटरसेप्ट कर लिया गया, उसको गिरा दिया गया। कई सारे जो है ओपन एरियाज में जाकर गिरे। कैजुअलिटीज़ वगैरह बहुत लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान काफ़ी लिमिटेड बताया जा रहा है, लेकिन ये पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी कैरी करता है। क्योंकि आप समझो ना, अप्रैल में जो सीज फायर लगा था, उसके बाद ये पहली बार वापस से ऐसा वॉर स्टार्ट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इजराइल भी शांत रहने वाला नहीं था। जब ईरान ने हमला किया कल रात को, तो इजराइल भी रिटेलिएट करेगा और इजराइल ने भी यहाँ पर तेहरान में, इस्फहान में, तबरीज, कराज, कई जगह पर लगातार काउंटर स्ट्राइक किया। कुछ देर पहले की बात है, कुछ ही घंटे पहले इजराइल ने भी जो है ईरान के ऊपर हमला किया। लेकिन यहाँ पर एक देखो सवाल आता है कि अप्रैल में जो सीज फायर हुआ था यूएस और ईरान के बीच में, क्या इसमें लेबनान था कि नहीं? अब इसी को लेकर कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि इजराइल और यूएस कह रहे थे कि नहीं, लेबनान सीज फायर का पार्ट नहीं है, लेकिन ईरान और जो कई मीडिएटर्स हैं उनका कहना था कि नहीं, ये इसका पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि ईरान पर कोई हमला नहीं होगा, यूएस और ईरान एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये लेबनान भी इसके अंदर शामिल है? लेबनान के ऊपर भी अटैक नहीं होगा। इजराइल ने तो साफ मना कर दिया, नहीं, यहां पर हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। उस चीज को लेकर सीज फायर हुआ, लेकिन लेबनान के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे, इसको लेकर हम एग्री नहीं हुए थे। लेकिन ईरान का यह मानना था कि नहीं, अगर हमारे ऊपर सीज फायर हो रहा है तो लेबनान के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंट अलाई है हिजबुल्ला वहां पर। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना सीरियस क्यों दिख रहा है। देखो, एक्चुअल फिजिकल डैमेज जैसा मैंने बताया मिसाइल अटैक की वजह से काफी लिमिटेड है, लेकिन स्ट्रैटेजिक जो एनालिस्ट हैं उनका फोकस सिग्नलिंग के ऊपर है। ईरान बेसिकली एक मैसेज सेंड कर रहा है, वो ये कह रहा है कि देखो, अगर आप हिजबुल्ला पर अटैक करोगे और आप सोचोगे कि आप बच जाओगे, नहीं, हम डायरेक्टली आपके ऊपर रिटेलिएट करेंगे। रीजनल क्रेडिबिलिटी भी तो हो जाती है ना, क्योंकि हिजबुल्ला तो चाहेगा, हिजबुल्ला सोचेगा ना कि भाई ईरान हमारी मदद करने नहीं आया, तो ईरान को भी दिखाना है कि देखो, अगर हमारे अलाइज पर हमला करोगे तो हम मदद के लिए आएंगे। फिर इसके अलावा नेगोशिएटिंग लीवरेज, अभी आप सब जान रहे हो डील को लेकर बातचीत चल रही है यूएस और ईरान के बीच में, जो कि अभी तक हो नहीं पाया है। तो ईरान भी यहाँ पर कुछ ना कुछ लीवरेज लेने की कोशिश करेगा कि देखो, इजराइल बार बार हिजबुल्ला के ऊपर हमला कर देता है, यहाँ पर आप इस तरह से चीज़ें नहीं कर सकते। खैर, इन सारी चीज़ों के बीच में ट्रंप का क्या रोल है? देखो, सबसे अनयूजुअल एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि इजराइल कोई भी एक्शन लेता है ईरान के ऊपर, हिजबुल्ला के ऊपर, जनरली यूएस के जो प्रेसिडेंट है अमेरिका, वो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं इजराइल को। लेकिन इस बार ट्रंप ने सपोर्ट नहीं किया। ट्रंप का ये कहना है कि नेतन्याहू से मैंने बात की है और साफ साफ निर्देश दिया है कि वो फर्दर एस्केलेट ना करें, क्योंकि ट्रंप को तो देखो डर ये है कि भाई मैं डील करने में लगा हुआ हूँ ईरान के साथ, इस वॉर को ख़त्म करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर आप दूसरी तरफ लड़ाई स्टार्ट कर दे रहे हो और इस लड़ाई की वजह से ईरान हमारे साथ डील नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में काफी बड़ा इस समय डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इजराइल का पोजीशन क्या है? नेतन्याहू का ये कहना है कि हिजबुल्ला ने सीज फायर एग्रीमेंट वॉयलेट किया और जो बेरूट स्ट्राइक था वो हमारा सेल्फ डिफेंस था, और अगर हम इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फ्यूचर में हिजबुल्ला हमारे पर और अटैक करता। लेकिन ट्रंप का पोजीशन ये देखो, ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है, दुनिया सुना रही है, बोल रही है कि भाई आपने क्या कर दिया, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से खुला हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चीज़ें चल रही थी, उल्टा आपने मुसीबत ले ली और अब आपका पूरा फोकस हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोला जाए। तो यहाँ पर ट्रंप का पोजीशन यही है कि एनर्जी मार्केट को वापस से स्टेबलाइज किया जाए। अभी देखो, मिड टर्म इलेक्शन जब आएगा तो ट्रंप की हालत खराब हो जाएगी। उस समय जिस तरह से एंटी ट्रंप वोट पड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, और ट्रंप को ये बात पता है। इसीलिए ट्रंप कैसे ना जैसे करके ये जो पूरा वॉर है इसको वापस से रोकना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं, देखो हमने जीत हासिल कर ली, हमने ये कर लिया। और इसीलिए अगर आप देखो, यहाँ पर रिपोर्ट्स भी आई हैं, ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है ही विल हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट अ डील विथ ईरान। मतलब मैं
ईरान के साथ जो भी डील करूंगा वो नेतन्याहू को मानना ही पड़ेगा। ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, ये बता रहा हूं। ये ट्रंप ने साफ साफ कह दिया। तो इससे आप समझ सकते हो मामला कितना गंभीर हो गया। खैर, इन सारी चीज़ों की वजह से भारत के ऊपर क्या असर आता है? देखो, हम तो ऑलरेडी मुसीबत में हैं इसकी वजह से। क्रूड ऑयल के प्राइसेस देख लो। अब आप देखो ना, यहाँ पर क्रूड ऑयल में पहले सरकार क्या करती थी, बहुत सारा टैक्स लगा कर रखती थी। एक्साइज ड्यूटी अभी हटाना पड़ा है सरकार को, जिसकी वजह से 1 लाख करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू था सरकार का, वो वैसे ही गायब हो गया, चला गया। और इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। हमें जो डॉलर्स में पे करने होते हैं, डॉलर्स में पे करने की वजह से डिमांड डॉलर की बढ़ती है, रुपी और प्रेशर में आ जाता है। तो हर तरफ मतलब भले ही भारत इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इस वॉर का बड़ा असर भारत भी तो झेल ही रहा है। देखते हैं अब आगे क्या होगा इसको लेके। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो गई है कि क्या वापस से अटैक होगा। और भारत ने ये जो छोड़ने के लिए बोला है ईरान को, क्या यहाँ पर ईरान के ऊपर बड़ा हमला करेगा ट्रंप? और देखते हैं। ट्रंप ने धमकी तो बहुत बार दी है, लेट्स सी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो लेबनान और इजराइल के बीच में इनमें से कौन सा मेजर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, किस चीज को लेकर? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए, जिसमें 2027, 28, 29 हर एक बैच आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक एंड टू एंड प्रिपरेशन कराते हैं। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, स्मार्ट मॉडल मिलता है, जिसमें डैशबोर्ड है, आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।